हमारा विधायक कैसा हो, आनंद रावत जैसा हो। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नारा इन दिनों 43 विधानसभा डीडी हार्ड में लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं K24 न्यूज। आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि डीडी हार्ड में आखिरकार समीकरण कैसा बैठा है। एक तरफ भाजपा के अंदर ही कई लोग उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस से आनंद रावत का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। क्या है पूरी इनसाइड स्टोरी आनंद की, पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। बात करें आनंद रावत की, तो आनंद रावत कोई छोटा चेहरा नहीं है। राजनीति उनको विरासत में मिली है। जी हाँ, आनंद रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत के बेटे हैं। आनंद रावत लंबे समय से डीडी हार्ड में डेरा जमाए बैठे हैं, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर अपनी मंशा डीडी हार्ड विधानसभा से लड़ने की जाहिर नहीं की है। चलिए डीडी हार्ड के भविष्य में जाने से पहले हम अतीत की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का विधायक यहाँ जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, तभी लीलाराम शर्मा लास्ट विधायक रहे। उसके बाद यहाँ लगातार 30 सालों से डीडी हार्ड में बिशन सिंह चुफाल मजबूत दावेदारी के साथ विधायक हैं। सन 1991 में लीलाराम शर्मा के बाद यहाँ कांग्रेस का परचम नहीं लहराया। चाहे हम रेवती जोशी की बात करें या हेमपंत की बात करें या हम बात करें रमेश कापड़ी, ये बिशन सिंह चुफाल के सामने औंधे मुंह गिरते नजर आए। बात करें 2017 और 2022 विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। अब कांग्रेस कहीं न कहीं एक मजबूत चेहरे के तौर पर डीडी हार्ड में कैंडिडेट उतारना चाह रही है। लगातार 2 बार तीसरी पोजीशन में आने के बाद लगता नहीं कि कांग्रेस अब प्रदीप पाल पर दांव खेलेगी। रमेश कापड़ी और प्रशांत भंडारी पहले ही डीडी हार्ड से ताल ठोकने की बात कर चुके हैं। इस बार 2027 में प्रशांत भंडारी अपनी पूरी दावेदारी पेश कर रहा है और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस मुझको टिकट दे। क्या इन 2 दिग्गज नेताओं के ताल ठोकने के बावजूद आनंद रावत की एंट्री हो पाएगी? ये बड़ा सवाल है। K24 न्यूज के एक इंटरव्यू में हमने आनंद रावत से काफी कोशिश की कि डीडी हार्ड में उनकी मंशा क्या है, लेकिन यहाँ आनंद रावत डीडी हार्ड से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर बचते नजर आते रहे। तो क्या उम्मीद के तौर पर यहाँ इस बार पासा पलटते हुए हम आनंद रावत जी को देख सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि चुनावी रणनीति जो है एक अलग विषय होता है। उसमें पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि क्या रणनीति बनानी है करके। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के डीडी हार्ड पहुंचने पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं आनंद रावत डीडी हार्ड से 2027 में ताल ठोकेंगे। गणेश गोदियाल के डीडी हार्ड पहुंचने पर डीडी हार्ड में नारे लगने शुरू हो गए कि हमारा विधायक कैसा हो, आनंद रावत जैसा हो। यही नहीं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, बड़े बड़े बैनर और पोस्टर भी डीडी हार्ड में आनंद रावत के ही लगे हुए हैं। इन तस्वीरों से तो एक बात साफ हो जाती है कि कहीं न कहीं आनंद रावत ही डीडी हार्ड से इस बार ताल ठोकने जा रहे हैं। आनंद रावत कोई छोटा चेहरा नहीं है। राजनीति उनको विरासत में मिली है। हरीश धामी का पूरा समर्थन आनंद रावत को है। हरीश धामी की बात करें तो हरीश धामी कई बार मंच से हरीश रावत को अपना राजनीतिक गुरु बता चुके हैं। क्या हरीश धामी गुरु दक्षिणा के तौर पर आनंद रावत को डीडी हार्ड से टिकट दिलवा पाएंगे? हालांकि डीडी हार्ड में कई बार हरीश धामी
भाजपा के विधायक बिशन सिंह चुफाल पर हमलावर हुए और उन्होंने ये भी कहा कि डीडी हार्ड में हमारा विधायक होगा तो हम डीडी हार्ड को भी मालिकाना हक दिलवाएंगे और डीडी हार्ड जिन जिन चीजों से अछूता रह चुका है हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे और विधानसभा में कई बार डीडी हार्ड की आवाज भी हरीश धामी उठा चुके हैं। पिछले लंबे समय से डीडी हार्ड में हार का स्वाद चखने वाली कांग्रेस को डीडी हार्ड नगर पालिका की जीत कहीं न कहीं संजीवनी का काम करती नजर आ रही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डीडी हार्ड नगर पालिका का चुनाव में भाजपा तीसरे स्थान पर रही और कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की। वैसे तो गणेश गोदियाल बिशन सिंह चुफाल पर बड़ा बम फोड़ के गए हैं। गणेश गोदियाल ने डीडी हार्ड में कहा कि 75 साल से ज्यादा उम्र के विधायक अपने लिए एक मौका मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ 18 वर्ष के बच्चों को 4 साल की अग्निवीर भर्ती देकर उन्हें रिटायरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक विधायक जी आपके 30 साल से विधायक हैं, उनकी पार्टी के लोग विधायक रहे होंगे पहले, मैं अब जब से मैं देख रहा हूं वो विधायक हैं, लेकिन अपने रहने के एक जमीन पर अपने रहने के अधिकार के लिए वो कभी लड़ते हुए नहीं दिखे। 75 साल के वो व्यक्ति अपने लिए फिर एक मौका मांग रहे हैं कि मुझे एक मौका और दे दो, लेकिन जब 18 साल का हमारा बच्चा अग्निवीर में भर्ती होकर 22 साल में घर आ रहा है, उसके लिए उनकी आवाज नहीं निकली कि 18 साल का लड़के के लिए रेगुलर भर्ती की मांग होनी चाहिए, ये आवाज नहीं निकली। आनंद रावत डीडी हार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी राह इतनी आसान भी होती नजर नहीं आ रही है। कुमारी शैलजा पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस इस बार एक परिवार एक टिकट के फॉर्मूले में ही मैदान में उतरेगी। अब सवाल ये उठता है कि हरीश रावत के परिवार में ऑलरेडी अनुपमा रावत हरिद्वार ग्रामीण से विधायक है, बावजूद इसके क्या हरीश रावत आनंद रावत को टिकट दिलवा पाएंगे? अगर हरीश रावत ने कोशिश कर भी लिया, आनंद रावत को टिकट दिलवा भी दिया, तो कहीं न कहीं डीडी हार्ड में ही कांग्रेस के जन सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं कि क्या इस बार बाहरी एंट्री करके क्या डीडी हार्ड के जो स्थानीय कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा के लिए भी 2027 डीडी हार्ड आसान होता नजर नहीं आ रहा है। डीडी हार्ड इन दिनों हॉट सीट बन चुकी है। एक तरफ 7वीं पारी खेलने के इच्छुक बिशन सिंह चुफाल दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के अंदर से ही लंबी फहरिस्त है, जिनमें सबसे बड़ा नाम हेमराज बजरंगी का लिया जा रहा है, तो वहीं कमला चुफाल, गुड्डू धामी और किशन भंडारी भी अपने आप को भाजपा के दावेदार बता रहे हैं। पिछले 2 चुनाव में किशन बिशन की सीधी टक्कर अब दिखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि किशन बिशन एक हो चुके हैं। तो ऐसे में अब भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर दिखने को मिलेगी। अब देखना ये होगा कि भाजपा किसे अपने उम्मीदवार के तौर पर डीडी हार्ड से मैदान में उतारती है, तो वहीं आनंद रावत क्या कांग्रेस का चेहरा होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपके हिसाब से डीडी हार्ड से कांग्रेस किसे टिकट देगी और भाजपा का उम्मीदवार कौन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फेसबुक पर अगर हमें देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।